हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सी-टेट की तैयारी अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए CDP के 2016 के आए हुए क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सी-टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न को, मानकीकृत परीक्षण को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, सहयोगी प्रोजेक्ट को। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा को वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान होता रहे, जिससे वह अपनी कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अनुमतिपरक, सत्तावादी, अधिनायकीय या सुविधादाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, जिससे बालक के कमियों को शिक्षक दूर करे और मित्रतापूर्वक संबंध भी बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह सही है, क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूह में होता है और वह अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। जो सुनने में असमर्थ बच्चा है वह नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालक को भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़े जाते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा है, बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और चौथा है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 2, 3 और 4, यानी दूसरा बच्चे समस्या समाधान करता है और तीसरा बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और चौथा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं बल्कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला कह रहा है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा, यानी 2 और 3। 2 यानी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है और 3 बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से कहे कि तुम लोग इसे करने की कोशिश करो और तुम लोग सीख जाओगे। इससे विद्यार्थियों को भीतरी प्रेरणा मिलेगी और वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। स्क्रीन पर है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन पहला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। यह एक अनुकरणीय शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सिर से पैर की ओर, या भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सिर से पैर की ओर। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, मध्य बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, या प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी: आनुवांशिकता और पर्यावरण, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, वृद्धि और विकास, अनुशासन और पौष्टिकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, आनुवंशिकता और पर्यावरण। यह आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, परिवार और रिश्तेदार, या विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय और पास पड़ोस सामाजिकरण के गौरवाहक होते हैं और मुख्य वाहक परिवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन कोहलबर्ग के परंपरागत नैतिक स्तर से संबंधित है। इसमें बच्चे अच्छी लड़की अच्छा लड़का बनने की चाहत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुराने योग्यताओं में संशोधन के परिणाम के स्वरूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देकर
अधिगम को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग यानी जेंडर है जैविक सत्ता, सहज गुण, शारीरिक संरचना या सामाजिक संरचना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सामाजिक संरचना। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में जेंडर को एक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है, न कि शारीरिक संरचना के रूप में। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।